प्रयोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। मगण गण के प्रयोग करने में प्रथम द्वितीय तृतीय अक्षर गुरु हुआ करते हैं। उत्तम गण देना चाहिए, सो उत्तम गण गोस्वामी जी ने दिया है। आपने सुना अनुबंध चतुष्टयम। मंगलाचरण क्यों? श्रीमद् रामचरितमानस जी भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। इसके बाद आपने सुना कि गण का प्रयोग गोस्वामी जी ने क्यों किया है, मगण गण का प्रयोग। अब इसके बाद सुनिए, यह जो मंगलाचरण है जिस श्लोक में, वह श्लोक है अनुष्टुप छंद में। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यह अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण है। अनुष्टुप छंद की विशेषता है, इसके 4 चरण जो होते हैं वह 8-8 अक्षर के होते हैं। 4 चरण होते हैं, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 8-8 अक्षर के एक एक चरण होते हैं। 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। 4 चरण होते हैं, 8-8 अक्षर एक एक चरण में होते हैं, 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। छंद बहुत प्रकार के हैं, करोड़ों प्रकार के छंद है। तो अनुष्टुप छंद में ही गोस्वामी जी ने क्यों प्रारंभ किया, यह एक प्रश्न है। अनुष्टुप छंद में ही क्यों प्रारंभ किया, तो इसका समाधान यह है कि अनुष्टुप छंद इस धरातल पर सर्वप्रथम प्रकट हुआ है और आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के मुखारविंद से आदि काव्य श्री मद वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद में ही उच्चारित हुआ है। श्री रामायण जी का उच्चारण अनुष्टुप छंद में श्री वाल्मीकि जी ने किया है। तो अनुष्टुप छंद का प्राकट्य इस धरातल पर प्रथम बार हुआ है, पहले हुआ है। कहिए कैसे? तो एक बार की बात है, महर्षि श्री वाल्मीकि जी भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां पर क्रौंच पक्षी की जोड़ी को उन्होंने देखा, जिसमें से एक बधिक ने क्रौंच पर बाण चला दिया। क्रौंच मारा गया, उसकी मादा रोने लगी। क्रौंच मारा गया, उसकी मादा रोने लगी। यह देख करके श्री वाल्मीकि जी के मुख से छंदबद्ध एक श्लोक उच्चारित हुआ और वह श्लोक प्रसिद्ध है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती ही समाह। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती ही समाह। यत क्रौंच मिथुनादेक, यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम, मवधि काम मोहितम। श्राप दिया श्री वाल्मीकि जी ने।
तुमने इस क्रौंच को मारा है, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। लेकिन श्री वाल्मीकि जी मन ही मन गुनगुना रहे हैं कि यह तो एक लयबद्ध गाने वाला छंद उच्चारित हुआ है और बड़ा सुंदर उच्चारण लग रहा है और सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। महर्षि ने श्री भरद्वाज जी से कहा, अपने शिष्य भरद्वाज जी से, भरद्वाज तुम ही गाकर देखो, कितना बढ़िया ये छंद है। यद्यपि इस श्लोक का अभिप्राय है श्राप से, श्राप मैंने दिया उसको, लेकिन ये बड़ा सुंदर उच्चारण हो रहा है। ऐसा कहते सुनते आश्रम पर आए तो श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को पूजन किया श्री महर्षि जी ने। उन्होंने आदेश किए कि महर्षि आप रामायण की रचना कीजिए, रामायण गायन कीजिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किए। तो श्री तुलसीदास जी महाराज अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण करके मानव आदि काव्य को सम्मान दिए और दूसरा अपने आप को श्री वाल्मीकि जी के अवतार होने का भी संकेत किए। अपने आप को श्री वाल्मीकि जी का अवतार होने का भी संकेत किए, ऐसा मानना चाहिए। प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण को, अक्षर समूहों को, रसों को, छंदों को करने वाली श्री सरस्वती जी हैं और मंगलों को करने वाले श्री गणेश जी हैं। मंगलकर्ता गणेश जी है, काव्य की शक्ति प्रदान श्री सरस्वती जी करेंगी और विघ्न का निवारण श्री गणेश जी करेंगे। इसीलिए इन दोनों को वंदन एक साथ गोस्वामी जी ने किया। विनय पत्रिका प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता श्री गणेश जी महाराज। श्री सरस्वती माता लेखन शक्ति, कवित्व अर्थात काव्य रचना की शक्ति प्रदान करेंगी और श्री गणेश जी लिखने की शक्ति प्रदान करेंगे। श्री गणेश जी महान लेखक हैं। महाभारत जैसे ग्रंथ के लेखक श्री गणेश जी हैं। श्री सरस्वती जी सुंदर काव्य निर्माण के लिए प्रेरणा करेंगे, क्योंकि श्री सरस्वती जी विद्या के देवी हैं, विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं।
और श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में तथा पद्म पुराण में श्री सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया गया है। श्रीमद् भागवत जी में और पद्म पुराण में श्री सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया गया है, ब्रह्मा जी की पुत्री है। तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड में श्री सरस्वती जी का उत्पन्न परमात्मा के मुख से बताया गया है। कल्प भेद से श्री सरस्वती जी का भी अनेक चरित है। जब परमात्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति है तो ब्रह्मा जी की पत्नी होने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी भी श्री सरस्वती जी कही जाती है। एक बात और सुन लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में ऐसा वर्णन है कि एक बार श्री लक्ष्मी जी, गंगा जी, श्री सरस्वती जी तीनों भगवान की ही पत्नी थी, भगवान की पत्नी थी। श्री गंगा जी श्री सरस्वती जी में किसी बात को लेकर के खटपट हुआ, विरोध हुआ, झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे पर नाराज हुए, दोनों एक दूसरे को श्राप दिए। दोनों एक दूसरे पर नाराज हुए, दोनों एक दूसरे को श्राप दिए। भगवान बीच बचाव करते हुए, भगवान बीच बचाव करते हुए फैसला दिए कि श्री सरस्वती जी एक रूप से नदी रूपा रहेंगी और एक रूप से श्री ब्रह्मा जी की पत्नी रूपा रहेंगी। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में वर्णन है। कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए, वैसे कल्प भेद से श्री सरस्वती जी का चरित्र भी सुंदर है। तो आप ध्यान रखिएगा, श्री सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, कल्प भेद से ये भी सत्य है, और ब्रह्मा जी की पत्नी है, कल्प भेद से ये भी सत्य है। पत्नी है, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में वर्णन है, और ब्रह्म खंड में वर्णन है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान के मुख से हुई है, परमात्मा के मुख से। भगवान बागीश वाचस्पति भी कहे जाते हैं। प्रश्न एक यह उठता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा भाषा में गाने का निश्चय किया है, और ऐसा निश्चय इसलिए किया है क्योंकि भगवान आशुतोष शंकर जी का ऐसा निर्देश है, आदेश है। फिर उन्होंने संस्कृत में मंगलाचरण क्यों किया? इसका समाधान यह है कि संस्कृत देव भाषा है और हिंदी मनुष्य की भाषा है। संस्कृत देव भाषा है, हिंदी मानव की भाषा है। देव भाषा को सम्मान देने के लिए गोस्वामी जी ने सभी कांड के प्रारंभ में संस्कृत में मंगलाचरण किया है। दूसरा भाव यह है कि लोग यह न समझे कि गोस्वामी जी को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था।
क्योंकि संस्कृतज्ञ लोग कुछ ऐसा मानने लगते हैं कि मानस जी की कथा तो हिंदी में है, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए है। गोस्वामी जी मानो संकेत कर रहे हैं कि आप समझिए कि मैं संस्कृत में लिख सकता था, परंतु महादेव जी का आदेश नहीं था लिखने के लिए, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। और इस बात को लेकर गोस्वामी जी को चिंता भी थी कि हिंदी भाषा में कहीं ऐसा न हो कि श्री राम कथा का अनादर न लोग कर दें, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान शिव की जो कृपा थी। तीसरा भाव यह है कि भगवान शिव काशी जी में आदेश किए थे हिंदी में लिखने के लिए। चौथा भाव यह है, गोस्वामी जी संस्कृत में मंगलाचरण किए और हिंदी में कथा गायन किए, यह सूचित करने के लिए कि आप पढ़ के देखो कौन आपको अच्छा लगता है, संस्कृत की हिंदी। आप पढ़ के देखो। दोहावली 351 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 351 में, मणि भाजन मधुपारई पूरनामी निहारी का छाड़िए का संग्रहिए कहु विवेक विचारी। मणि के पात्र में, सोने के पात्र में मदिरा हो और मट्टी के पात्र में, परई में अमृत हो। अब आप निर्णय करो कि मदिरा चाहिए कि अमृत चाहिए। मणि भाजन मधु पारई पूरन अमी निहारी का छाड़िए का संग्रहिए कहु विवेक विचारी। जरा सोच के बोलिएगा। स्वामी जी ने कहा, जीवन बनाना है कि जीवन बिगाड़ना है, यह उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। अच्छा, कलयुग में अल्प बुद्धि होने के नाते, पढ़ने लिखने विशेष रुचि न होने के कारण संस्कृत से लोग बहुत दूर भागते रहते हैं। तो मानस जी के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त लोगों को हुआ करता है। एक दोहा गोस्वामी जी ने और लिखा, दोहावली में 572 में, 572 में, का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, काम जुआवे कामरी कालय करई कुमाज। गोस्वामी जी ने कहा, क्या भाषा क्या संस्कृत, लेकिन यदि कंबल से काम आता हो तो फिर रजाई क्या आवश्यकता है। हमें श्री राम कथा गानी है। यदि हिंदी में आनंद आ रहा है तो फिर संस्कृत में हम क्यों जाएं। वैसे संस्कृतज्ञ पंडित मंच से बढ़िया संस्कृत बोलते, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन श्रोता सामान्य लोग हैं तो उनको नहीं पल्ले पड़ता है क्या बोल रहे हैं बाबा जी। विद्वान है, ठीक है, हाँ, यदि उसको हिंदी में अनुवाद करके सुनाते हैं तो बात समझ में आती है। तो का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कामरी कालय करे कुमाच। भगवान की कथा गाने में, भगवान को रिझाने में भाव चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है। संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने से पुराणों में, वेदों में प्रवेश मिलता है और संस्कृत ग्रंथ में प्रवेश होता है, तथा संस्कृत के अभ्यास करने से वाणी शुद्ध होती है। ये तो सत्य है।
एक दिन गोस्वामी जी एक जगह बैठे हुए थे, तो किसी विद्वान ने आकर कहा, महाराज आप चाहे हिंदी भाषा की जितनी बड़ाई कर लीजिए, लेकिन मूल तो संस्कृत ही है। गोस्वामी जी ने कहा, भैया तुमने ठीक कहा, मैंने कब कहा कि हिंदी मूल है? मूल तो संस्कृत ही है, या तो मैं भी कह रहा हूं, परंतु आप इस बात को समझते हो ना, कभी भी आम डाली में फला है, जड़ में नहीं। जड़ में नहीं। भाषा तो शाखा सही है, संस्कृत मूल। भाषा तो शाखा सही है, संस्कृत मूल। मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। उसने कहा, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उत्तर आप रखे हो। संस्कृत मूल है, मैंने कहा, आपने उसको आदर भी दिया, लेकिन आपने बड़ी युक्ति से भाषा की महिमा को बढ़ाया। आपने कहा कि संस्कृत मूल है, तो किसी वृक्ष का मूल धूल में रहता है। वृक्ष का जड़ कहाँ है? मट्टी में है, धूल में है। और शाखा में फल फूल। फूल कहाँ मिलता है? शाखा में। फल कहाँ मिलता है? शाखा में। तो आपने मानो ये कहा कि संस्कृत मूल तो है, लेकिन स्वाद जो है वह भाषा में ही है। भगवान को पाने के लिए दो मार्ग संतों ने निर्धारित किए हैं। भगवान को पाने के लिए संतों ने दो मार्ग निर्धारित किए हैं। एक है पिपीलिका मार्ग और दूसरा है विहंगम मार्ग। एक है पिपीलिका मार्ग, दूसरा है विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग वह है जिसमें पुल चाहिए। विहंगम मार्ग वह है कि जिसमें पुल की कोई आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में 6 ग्रंथ को विहंगम मार्ग में रखा और 6 को पिपीलिका मार्ग में रखा। और जिन 6 को पिपीलिका मार्ग में रखा उसमें श्री रामचरितमानस जी भी है। पिपीलिका मार्ग वाला ग्रंथ वह है जिसमें मंगलाचरण किया गया है, देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करके तब कथा गायन किया है। और विहंगम मार्ग वह है, विहंगम मार्ग वाला ग्रंथ वह है जिसमें कि श्री राम कथा का ही गायन किया है, कोई वंदन मंगलाचरण नहीं किया है। चींटी के लिए भूमि चाहिए, पक्षी के लिए तो आकाश पर्याप्त है। तो पिपीलिका मार्ग वह है जिसमें सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। विहंगम मार्ग वह है जिसमें किसी से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास पंख है, पंख में शक्ति है, पंख फड़फड़ाया, उड़ान भरा, गंतव्य स्थान में पहुंच लिया। लेकिन जो पिपीलिका मार्ग वाले हैं वह तो चलेंगे, थोड़ा आराम भी करेंगे, फिर चलेंगे, फिर आराम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या कुछ ज्यादा बताया है।
उन्होंने इक्कीस ग्रंथ बताया है। श्री वैद्यनाथ जी ने 16 कहा है, लेकिन अयोध्यावासियों ने अयोध्या जी के संतों ने 12 ग्रंथ को ही माना है, 12। इसलिए हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु, यह सब स्तोत्र में ग्रंथ में नहीं है। हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, ये सब स्तुति आदि में ग्रंथ में नहीं गिना गया है इनको। हम आप ग्रंथावली के माध्यम से इस बात को पढ़ते हैं। श्री राम लला नहछू है, बरवे रामायण है, बैराग संदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामज्ञा प्रश्नावली है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, श्रीमद् रामचरितमानस जी है। ये 12 ग्रंथ है। ये 12 ग्रंथ है। जिसको प्रधानमंत्री से संबंध है वह सीधे उनसे मिल सकते हैं, लेकिन जिनका संबंध नहीं है, पहचान नहीं है, तो उनको तो नीचे से ही यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी है उससे परमिशन लेकर के फिर आगे क्रमशः बढ़ करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो पिपील का मार्ग यह शरणागति मार्ग है। विनम्रता पूर्वक सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलना चाहिए। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से व्याख्यान किया जाता है। प्रवचन क्षेत्र में इतना विस्तार लोग नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि सबको जानकारी नहीं होती, सो बात नहीं, जानकारी रहती, लेकिन उनके पास समय अभाव होता है। कुछ कहकर कुछ छोड़कर निकलते, व्यास समास में चलते हैं। अन्वय कल हम लोगों ने समझा था, फिर आज समझ लीजिए। वर्णानाम छंदसाम अर्थ संघानाम रसानाम च मंगलानाम अपि कर्तारौ वाणी विनायकौ वंदे। वर्णानाम माने अक्षरों को, अर्थ संघानाम माने अर्थ समूहों को, रसा नाम माने रसों को, छंद साम माने छंदों को, अपि माने निश्चय ही, मंगला नाम माने मंगलों को, च माने और, कर्तारो माने करने वाले, वाणी विनायक, इन दोनों को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने अक्षरों का नाम लिया, वर्णों का, वर्णा नाम, क्योंकि आखर अर्थ अलंकृत नाना, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान,
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इन सब के कर्ता वाणी और विनायक हैं। इसीलिए इन दोनों को वंदन कर रहे हैं। काव्य में इन सब की आवश्यकता होती है। वर्णा नाम से व्याकरण शास्त्र, अर्थ संज्ञा नाम से तर्क न्याय शास्त्र, रसा नाम से रसों के ग्रंथ काव्य आदि, छंद साम से पिंगल आदि ग्रंथ, इन सभी को गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं, इन सभी को याद कर रहे हैं। क से लेकर के ह तक 33 अक्षर है। क से लेकर के ह तक ये 33 अक्षर है। इसको हल कहते हैं। 33 अक्षर हल है। और आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के औ तक 9 स्वर है। आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ये 9 स्वर है। तो 33 9 42 अक्षर हुए। एक एक अक्षर के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। एक एक अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं और कविता बनाने में इन सब का प्रयोजन है। कविता बनाने में इन सभी का प्रयोजन है। सबकी आवश्यकता है। गोस्वामी जी चाहते हैं कि हमको सब प्राप्त हो। श्री सरस्वती जी का 2 स्वरूप है। श्री सरस्वती जी का 2 स्वरूप है। एक है मूर्तिमान और दूसरा है कविता रूपा प्रवाह स्वरूपा। कविता रूपा प्रवाह स्वरूपा, ये दूसरा रूप है। यहां पर श्री सरस्वती जी का वंदन श्री गणेश जी के साथ कर रहे हैं, इसलिए यहां पर मूर्ति का वंदन है। श्री सरस्वती जी के मूर्ति का वंदन है, स्वरूप का वंदन है, मूर्तिमान का। और आगे चल करके गंगा जी के साथ जब इनका वंदन करेंगे तो प्रवाह रूपा कविता स्वरूपा के वंदन करेंगे। पुनि बंदव शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। तो वंदे वाणी विनायको। अब एक प्रश्न है, गोस्वामी जी का इष्ट है भगवान श्री सीताराम जी, तो श्री सीताराम जी के नामों से मंगलाचरण न करके वकार से क्यों कर रहे हैं? इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान।